फिर से आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड आप लोगों को पसंद आएगी। इसलिए पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शिन से, जो कि अभी आग में फंसी हुई होती है। जियांग उसकी हेल्प कर रहा होता है उसे बाहर निकालने में, पर वो नहीं निकल पा रही होती है तो वो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और वो यहाँ से भाग जाता है। तो शिन बस देखती रह जाती है कि जिसने उसे कहा था कि वो हमेशा उसे प्यार करने वाला है वो उसे ऐसे मरते हुए छोड़कर चला गया है। पर तभी इतने में यहाँ पर हमारा मेल लीड जो आ जाता है और वो शिन को बचाने के लिए कोशिश ही करता है। तो शिन बहुत ज्यादा शॉक होती है, कहती है कि तुम मुझे बचा क्यों रहे हो, हमारा तो डिवोर्स भी हो चुका है। तो फिर वो कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी नजरों में तो तुम हमेशा मेरी वाइफ रहोगी। फिर यहाँ पर आग काफी बढ़ चुकी होती है और शिन कहती है कि तुम मुझे आग से नहीं निकाल पाओगे, इसलिए तुम चले जाओ, नहीं तो फिर तुम भी मर जाओगे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगा। और फिर दोनों यहाँ पर मर जाते हैं और फिर इतने में शिन का वापस से रीबर्थ होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि वो ये कहाँ पर है, वो तो मर गई थी। फिर शिन यहाँ पर समझ आती है कि वो 4 साल पहले के टाइम पर पहुंच गई है, उस दिन पर जिस दिन जियांग की बर्थडे पार्टी थी और उसने उसके लिए ये वॉच गिफ्ट में देने को ली थी। वो याद करती है कि कैसे जियांग तो उसे मरते हुए छोड़कर चला गया था। अब तभी जियांग उसके पास आता है और खुश होकर कहता है कि ये वॉच तुमने मेरे लिए ली हो, मुझे पसंद आई। तो शिन उसे नहीं कहती और कहती है कि तुम्हें वॉच चाहिए, ये तुम डिजर्व नहीं करते। वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में जियांग ने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प किया था जिसकी वजह से उसे लगा कि वो उसे ट्रू लव करता है, पर जब वो मर रही थी तो उस वक्त उसे पता चल गया। इसलिए अब शिन ने डिसाइड कर ली होती है कि वो पिछली लाइफ की मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करने वाली है। उसे याद आता है कि वैसे अब मैं रीबॉर्न हुई हूँ तो जो कहाँ पर है, मुझे उसे जाकर ढूंढना चाहिए। शिन से बात बोलकर तुरंत ही फिर यहाँ कॉलेज में आ जाती है जो कि लेक्चर अटेंड करने के लिए। असल में जो यहाँ पे प्रोफेसर की जॉब करता है। जैसे ही वो अंदर क्लास में एंटर करता है तो शिन फिर उसे देखते हुए याद करने लगती है कि जब वो लोग पहली बार ब्लाइंड डेट पर मिले थे और शिन ने बस अपनी फैमिली की फोर्स करने की वजह से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी। और फिर वो उसे एक दिन बता देती है कि जैसे मैंने कंडीशन रखी थी कि हमें जब कोई पसंद आ जाएगा तो हम डिवोर्स ले लेंगे, तो इसलिए वो उसे बता देती है कि मुझे कोई पसंद आ गया और अब मुझे डिवोर्स लेना है। तो फिर इसके लिए जो मान जाता है। ये सारी चीजें याद करके अब शिन सोच रही होती है कि वो जो को अब वापस नहीं खोएगी। जो तो यहाँ पर शिन को देखकर भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग जाता है। तो शिन काफी शौक होती है कि क्या वो मेरी तरह रीबॉर्न नहीं हुआ है। वो सोचती है कि नहीं, मुझे क्लास के बाद इस बारे में इससे बात करनी होगी। और इतने में शिन के फोन की रिंग बजने लग जाती है और पूरे क्लास के लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर किस लड़की का फोन बज रहा है। इस लड़की ने तो प्रोफेसर जो के क्लास में फोन लाकर इतनी बड़ी गलती कर दी, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तो ये गई। फिर जो तो शिन को डांट भी देता है कि जो स्टूडेंट नहीं है और अनरिलेटेड पर्सन यहाँ क्लास में आके बैठा है तो उसे क्लास अटेंड नहीं करना चाहिए और अगर तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं है तो तुम अब भी चली जाओ। शिन को गुस्सा आता है कि आखिर मैं इसकी नेम वाली बात तो हूँ ना। वो उससे पूछ लेती है कि क्या फैमिली मेंबर्स भी अनरिलेटेड पर्सन होते हैं। तो ये सुनकर सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि लड़की क्या प्रोफेसर जो की फैमिली मेंबर है, कहीं उनकी वाइफ तो नहीं। जो फिर सभी को क्लास कंटिन्यू करने बोलता है और वो अपना पढ़ाने में बिजी हो जाता है। तो शिन चुपके से क्लास से बाहर निकलने लगती है और जो उसे जाते हुए देख लेता है। शिन सोचती है कि उसने वैसे भी सही बोला है कि जिसे मैथ्स पसंद नहीं है उसे मैथ्स की क्लास अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो डिसाइड करती है कि जब तक उसकी क्लास खत्म नहीं हो जाती मैं यहीं पर उसका इंतजार कर लेती हूँ। फिर वो काफी देरी देरी बैठी रहती है और जैसे ही फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी बाहर आते हैं तो शिनजो के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तो ये दोनों वॉक करते हुए बात करने के लिए जाते हैं और जो कहता है कि अगर कुछ काम नहीं है तो फिर मैं अपना जाता हूँ। शिनो उससे पूछ लेती है कि क्या उसे वो आग वाला इंसिडेंट याद है। तो वो कहता है कि कौन सा इंसिडेंट। तो शिन फिर समझ जाती है कि यानी सिर्फ मैं ही रिबॉर्न हुई हूँ, ये नहीं। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम कर लो। तो फिर जो अपना चला जाता है और शिन बस सोचती रह जाती है कि पिछली लाइफ में उसने उसे कन्फेस किया था। वो सोच रही होती है कि आखिर वो उसे प्यार कब से करता था। उसके बाद शिन अपने घर पहुंचती है और वो याद करती है कि जो से शादी करने के बाद वो जो के साथ इसी घर में रहने के लिए आई थी। उसने उसे बताया था कि उसने स्पेशली शिन के लिए घर न्यू लिया हुआ है ताकि फिर वो दोनों यहाँ पे रह सके और फिर दोनों अलग अलग बेडरूम में यहाँ पे रहने का डिसाइड कर लेते हैं। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर शिन को बहुत भूख लग रही होती है तो वो अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। फिर वो खाने का इंतजार कर रही होती है कि तभी इतने में जो घर पे आ जाता है और वो शिन से पूछता है कि तुमने अभी डिनर नहीं करी होगी ना, मैं बाहर से कुछ ग्रोसरी लेकर आया हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को बना देता हूँ। तो शिन तो फिर बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर इतने में उसे डिलीवरी मैन का कॉल आता है कि वो उसका खाना लेकर आ रहा है।
तो फिर मना कर देती है कि असल में मुझे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया और मुझे अब वो खाना नहीं चाहिए, वो खाना मेरी तरफ से तुम ही रख लो। तो फिर वो डिलीवरी मैन उससे थैंक यू बोल देता है और शीन यहाँ पर जो को किचन में कुकिंग करते हुए देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि आखिर मैं कितनी बड़ी ब्लाइंड थी जो पिछली लाइफ में मैंने इसे छोड़कर जियांग को पसंद कर रही थी। अभी इतने में जोर से देख लेता तो शीन उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो कहता है नहीं, बस अभी जल्दी मैं खाना बना ही लूंगा, तुम बस लिविंग रूम में इंतजार करो। फिर दोनों जब डिनर कर लेते हैं तो शीन उससे पूछ रही होती है कि आज क्लास में मेरा फोन गलती से बज गया था, तो क्या तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। तो जो बताता है कि मैंने आज क्लास में तुम्हें डांट दिया था, उसके लिए सॉरी। वो सही रीजन बताता है कि इससे पहले कई स्टूडेंट जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के थे वो फालतू में आकर क्लास अटेंड कर रहे थे, तभी वो सारे स्टूडेंट्स के साथ इतना स्ट्रिक्ट रहता है ताकि सभी फिर रूल फॉलो करें। वो उसे इतना डिटेल में बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा था। तो शीन तो खुश जाती है और सोचती है कि वो मुझे इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो मुझे सच में लाइक करता है। शीन पूछती है कि वैसे मैं नेक्स्ट टाइम अब तुम्हारी क्लास अटेंड करने नहीं आ सकती ना। तो वो कहता है कि नहीं, तुम जब चाहे तब आ सकती हो। शीन कहती है कि तुमने कहा था ना कि दूसरे लोग क्लास में नहीं आ सकते, खास करके मैं तो मैथ्स मेजर की भी नहीं हूँ। तो फिर जो बताता है कि तुमने भी तो बोले थे ना कि फैमिली मेंबर्स को प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो इसलिए तुम आ सकती हो। शीन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर कहती है कि मेरा खाना खाकर हो गया तो मैं ये बर्तन धो देती हूँ। तो जो मना कहता है कि नहीं, तुम मत धो, मैं ये खुद ही कर लूंगा। तो फिर वो कहती है कि तुमने खाना बनाया तो बर्तन अब मुझे धोना चाहिए और फिर वो चली जाती है। तो जो बस उसे दिखता रह जाता है और सोचता है कि आज वो काफी डिफरेंट लग रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग शीन जब ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है तभी वो देखती है कि जो अभी अपनी मॉर्निंग वॉक से घर आया होता है, तो वो ये देखकर खुशी होती है कि वो हमेशा ही जिम करके कितना फिट रहता है। फिर जो पूछता है कि तुम ऑफिस जा रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो शीन मन में सोचती है कि बहाना अच्छा है, इसी बहाने हम दोनों एक दूसरे को और जान लेंगे और मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। फिर वो हाँ बोल देती है। फिर जो शीन को उसकी कंपनी तक छोड़ देता है और फिर वो उसे अच्छे से बाय कर देती है। यहाँ पर जो की कार जाने के बाद जियांग शीन को आवाज देता है और उसके पास आता है। तो शीन तो बस उसे देखकर पिछली लाइफ की चीजें याद करती है और गुस्से में अंदर जाने लगती है। जैसे वो यहाँ होटल में आती है तो उसके सारे एम्प्लॉइज उसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हुए हेलो बोल रहे होते हैं और यहाँ पर तभी जियांग जैसे उसका नाम लेता है तो शीन उसे वार्न करती है कि वो लोग होटल के अंदर इंटर कर चुके हैं और यहाँ पर उसे शीन को वाइस प्रेसिडेंट बोलना पड़ेगा। तो फिर वो सॉरी कहता है और शीन अपना चली जाती है। तो जियांग भी बस सोचे पड़ जाता है कि आज ये इतनी डिफरेंट कैसे लग रही है। शीन जैसे यहाँ अपने ऑफिस में आती है तो उसकी असिस्टेंट बता देती है कि उसने जो डॉक्यूमेंट रेडी करने बोली थी वो फाइल उसके टेबल पर है। शीन फिर फाइल को देखते हुए पुरानी लाइफ की चीजें याद कर रही होती है कि कैसे उसने अपनी मेहनत करके कंपनी को इतना ज्यादा आगे तक पहुंचाई थी, पर आखिर में उसके ग्रैंडपा ने उसके स्टेप ब्रदर को ही कंपनी दिया था, क्योंकि आखिर वो लड़का जो है। तो शीन इस बार सोच लेती है कि अब वो कंपनी को आगे तभी लेके जाएगी जब उसे कंपनी मिलेगी। तभी इतने में शीन की असिस्टेंट वापस आती है और बताती है कि होटल में एक प्रॉब्लम आ गई है और सभी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। तो शीन फिर देखने जाती है। यहाँ पर एक बंदा जिसने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है वो यहाँ पे ड्रंक होने के बाद एक लड़की को टच करके उसे हैरेस करता है। तो गार्ड्स ने उसे पकड़ लिए होते हैं और वो यहाँ पर हंगामे कर रहा होता है और सारे यहाँ पे पब्लिक इन लोगों का वीडियो बना रही होती है। जियांग इस क्लाइंट को संभालने लगता है कि आप इतना गुस्सा मत करो, आप अंदर चलो, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। पर तभी यहाँ पर शीन पहुंच जाती है और वो उस क्लाइंट को रुकने बोलती है और यहाँ पर अपने स्टाफ से पूछती है क्या सच में उस बंदे ने उसे हैरेस किया है। तो फिर वो रोते हुए उसे सब बताने लगती है। शीन को याद आता है कि पिछली लाइफ में इसी चीज का बहुत ही बड़ा इशू बना था और होटल की भी बहुत बदनामी हुई थी और सब इस जियांग की वजह से हुआ था। उसने उसे मना लिया था और पुलिस को कॉल भी करने दिया था, लेकिन इस बार शीन डिसाइड करती है कि वो अपनी मर्जी से हैंडल करेगी। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करने बोलती है। तो फिर एक क्लाइंट कहने लगता है कि तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ, तुम्हारे होटल का सबसे वीआईपी क्लाइंट हूँ मैं। शीन कहती है कि वो तो अब तुम पुलिस स्टेशन जाकर ही बताना। और फिर शीन यहाँ पर जमा हुए सारे लोगों को अपना जाने बोल देती है कि इशू सॉल्व हो चुका है। अभी जियांग इसे कहने लगता है कि ये मैटर हम प्राइवेट में सॉल्व कर सकते थे, आखिर तुमने इतने अच्छे क्लाइंट के लिए पुलिस को क्यों कॉल कर दी, अब हमारे होटल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो शीन कहती है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कहता है कि वो हमारे होटल का वीआईपी क्लाइंट है, अक्सर वो हमारे होटल में कई लड़कियों को लाता रहता है, ऐसे हमारा कितना फायदा होता है। शीन पूछती है कि हमारी होटल की स्टाफ का क्या जिसे उसने टच किया। तो ये कहता है कि हम उसे कंपेंसेशन दे सकते हैं। शीन फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि सच में ऐसे बंदे को उसने पिछली लाइफ में अच्छा समझी हुई थी। वो यहाँ पर उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उस बंदे ने तुम्हें क्यों नहीं टच किया।
तो फिर इसका मुंह बंद हो जाता है और शिन सोचती है कि मैंने इससे कोई एक्सपेक्टेशन भी कैसे रखी थी। फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इस क्लाइंट को पकड़ कर लेकर जाते हैं और इनकी स्टाफ उसे थैंक्स कर रही होती है कि आखिर उसने उसके लिए जस्टिस करी। शिन कहती है कि आखिर तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो ये तो मेरा फर्ज था। और वो उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे देती है ताकि वो आराम से थोड़ा रेस्ट कर ले। फिर रात में शिन अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ क्लब में ड्रिंक करने गई होती है और वहाँ पर वो उन लोगों से कुछ चीजें शेयर करती है और बताती है कि मुझे लगता है कि जो मुझे लाइक करता है। तो फिर ये दोनों कहते हैं कि चलो हमें जल्दी बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो शिन कहती है कि मुझे लगता है कि वो मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता है। और शिन मन में सोचती है कि अब मैं इन लोगों को थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मैं रीबॉर्न हो चुकी हूँ। फिर इसकी फ्रेंड्स कहती है कि हमारे पास एक आइडिया है जिससे तुम पता लगा सकती हो कि तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हें लाइक करता है कि नहीं। तो शिन कहती है कि कैसा आइडिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो को जो कि अपना स्टडी रूम में बुक कर रहा होता है। इतने में उसे शिन की फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताती है कि शिन हमारे साथ यहाँ क्लब में ड्रिंक करने आई थी, लेकिन उसने काफी ड्रिंक कर लिए, तो क्या तुम उसे लेने आ जाओगे। तो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर कॉल रखने के बाद ये तीनों फ्रेंड्स आपस में हंसने लग जाती है कि ये प्लान तो बड़ा अच्छा है। फिर जो जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो शिन झूठा ड्रंक होने का नाटक करने लग जाती है। तो जो उसे उठाकर लेके जाने के लिए निकलता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोग को भी मैं छोड़ सकता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमने पहले से ही ड्राइवर अरेंज करे और फिक्र मत करो, हम लोग अपना चले जाएंगे। तो जो कहता है कि ठीक है फिर, और फिर वो शिन को लेके जाने के लिए निकलता है और शिन अपने फ्रेंड्स को इशारा कर रही होती है और वो लोग खुश होने लगते हैं। फिर जो शिन को घर आने के बाद उसे उसके रूम में लेकर आ जाता है। तभी शिन उसके ऊपर आती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। जो फिर कुछ नहीं कह पा रहा होता है तो शिन तुरंत ही फिर रोने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि मुझे कोई नहीं पसंद करता है। तो जो कहता है कि ऐसा नहीं है। तो शिन कहती है कि नहीं ऐसा ही है। तो फिर जो उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शिन कहती है कि क्या सच में। तो जो कहता है कि हाँ सच में। तो शिन कहती है कि अगर ये सच है तो फिर मुझे किस करो। तो फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर उसे अच्छे से यहाँ पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर गुड नाइट बोलकर जैसे वो रूम के बाहर आता है तो शिन फिर अपना नाटक बंद करती है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि पिछली लाइफ में तो उसने कभी रियलाइज ही नहीं करी थी कि जो उसे इतना पसंद करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शिन अपना रूम से बाहर निकलती है तो जो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया। तो फिर वो साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए उससे पूछती है, रात जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने गई थी तो क्या तुमने मुझे पिक करके घर लाया? उन लोगों ने मुझे बताई। कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें लाया। तो फिर शिन पूछती है कि कल मैंने कुछ अजीब हरकत तो नहीं करी थी ना, और तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं बोली थी। तो जो कहता है कि नहीं तुम बहुत ही अच्छी से थी। तो फिर ये सुनकर वो सोच रही होती है कि सच में वो कितना ही ज्यादा शाय है। फिर शिन जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसके डैड यहाँ उसका इंतजार ही कर रहे होते हैं और वो उसे डांटने लग जाती है और वो उसे कह रहे होते हैं कि आखिर तुम इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर जैंग को पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकती हो, क्या तुम पागल हो। शिन कहती है कि उसने हमारी होटल की स्टाफ को सभी के सामने हैरेस किया और इतने सारे लोगों के सामने हंगामे भी किए, तो आपको नहीं लगता कि मैंने उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बिल्कुल सही करी। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि आखिर एक छोटी सी वेटर के लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, उसे बस पैसे दे देती काम हो जाता। आखिर तुमने होटल के इतने बड़े क्लाइंट को भगा दियो, आखिर ऐसे तुम वाइस प्रेसिडेंट वाली जॉब करोगी, तुमने इतना नुकसान करवा दी। तो शिन कहती है कि क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर किसी ने उस सिचुएशन के बारे में ऑनलाइन डाल देता तो फिर ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करते। उसके डैड फिर भी नहीं मान रहे थे। शिन कहती है कि देखना टाइम के साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि मैंने बिल्कुल सही करी हूँ और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके डैड गुस्से में चले जाते हैं। शिन फिर यहाँ से अपनी फ्रेंड्स लोग से मिलने जाती है और वो लोग उससे पूछते हैं कि जो और उसका रिलेशन अब कितना प्रोग्रेस करे। तो ये कहती है कि वो मेरे साथ काफी अच्छे से, लेकिन वो बस अभी थोड़ा स्लो है। शिन की फ्रेंड कहती है कि आखिर तुम इस चीज को खुद ही क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो, अब तो तुम्हें पता लग गया कि वो तुम्हें लाइक करता है, तो तुम उससे डायरेक्टली बता क्यों नहीं देती। तो उसकी दूसरी फ्रेंड सजेस्ट करती है कि तुम डायरेक्टली उसे किस कर लो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शिन कहती है कि तुम लोग को नहीं पता, मुझे इस प्रोसेस को धीरे धीरे लेना पसंद है। फिर इतने में शिन की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे होटल का कोई वीडियो लीक हुआ है जिसमें तुम्हारे होटल के किसी क्लाइंट ने तुम्हारी स्टाफ को हैरेस किया, बट ये सिर्फ हाफ वीडियो है। तो शिन बताती है कि उसने ऑलरेडी ये चीज हैंडल कर ली और उस बंदे को पुलिस स्टेशन लेकर गई। तो ये लोग कहते हैं कि फिर तो तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, लोग तुम्हारे बारे में और तुम्हारे इस होटल के बारे में गलत बातें कर रहे हैं।
फिर इतने में शिन को उसके ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और वो उसे इसी बारे में बात करने के लिए घर आने के लिए बोलते हैं। शिन फिर जैसे घर पहुंचती है तो उसके ग्रैंडपा उसे इसी बारे में पूछते हैं कि होटल के बारे में इतना बड़ा रूमर फैल गया तो उसने अभी तक कुछ करी क्यों नहीं। तो शिन अपने ग्रैंडपा को बताती है कि मैंने ये चीज ऑलरेडी हैंडल कर चुकी हूँ और उस बंदे को तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा चुकी हूँ। बस पता नहीं किस अल्टीरियर मोटिव वाले बंदे ने इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, वो भी हाफ कट करके। ग्रैंडपा कहते हैं कि लेकिन तुमने अभी तक इसे हैंडल क्यों नहीं करी। तो कहती है कि ग्रैंडपा आप मुझसे बिलीव करो, मेरे पास कुछ रीजन है ऐसा करने का। तब यहाँ पर शिन के डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि उस वेटर को बस थोड़े पैसे खिला देती और उसका मुंह बंद करवा देती, आज देख लो। तो शिन कहती है कि अगर मैंने आपका तरीका अपनाई होती ना तो आज जो ये इतना बड़ा इश्यू हो गया ना, ये सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो फिर उसके डैड को अपनी गलती समझ आती है और वो चुप हो जाते हैं। शिन अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे आपसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है। तो फिर वो मान जाते हैं और शिन अपने ग्रैंडपा से बात करने फिर ऊपर रूम में जाती है। यहाँ पर वो ग्रैंडपा को कहती है कि ग्रैंडपा मुझे आपसे एक शर्त लगाना है। वो कहती है कि ग्रैंडपा अगर मैंने कुछ ही टाइम में होटल का 30% प्रॉफिट बढ़ा दी और काफी फायदा दिलवा दी तो मैं चाहती हूँ कि होटल को आप मुझे संभालने दे, मेरे भाई को नहीं। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी शर्त लगा रही हो। तो फिर शिन कह रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे पता है कि आपने होटल को संभालने के लिए हान को देने का ही सोचा है, लेकिन आप तो जानते हैं कि उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो तो बस पैसे उड़ाना जानता है। तो क्या आपको बिलीव है कि आपका इतना बड़ा होटल वो संभाल पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये मौका दें। तो फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर वो शर्त हार गई तो शिन इस पर कहती है कि फिर मैं खुद ही रिजाइन दे दूंगी और अपने 7% शेयर भी उसी के नाम पर कर दूंगी। तो कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो शिन कहती है कि ये धमकी नहीं है, मैं खुद के लिए फाइट कर रही हूँ। तो उसके ग्रैंडपा फिर इसके लिए मान जाते हैं कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। शिन फिर एग्रीमेंट निकालती है और कहती है कि ग्रैंडपा से बोलने से काम नहीं लगेगा, आपको इस पे साइन करना होगा। तो फिर उसके ग्रैंडपा हंसने लगते हैं कि तुम तो पहले से तैयारी करके आई हो। फिर वो उस पे फिंगरप्रिंट लगा देते हैं और शिन बहुत ज्यादा खुश होती है और ग्रैंडपा से कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं अपने आप को आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं इसके लायक हूँ। और फिर वो चली जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी स्टेप सिस्टर कान लगाकर बाहर सुनने की कोशिश कर रही थी और वो जल्दी से भाग गई होती है। फिर इतने में शिन की स्टेप मॉम उसे रोकने लगती है और कहती है कि खाने का टाइम हो गया तो खाना खा कर ही जाओ। शिन कहती है कि नहीं, मुझे अभी जरूरी काम है तो आप ही लोग खाओ, और वो चली जाती है। तो फिर स्टेप मॉम को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि उन्हें पता भी नहीं लगा कि आखिर शिन रूम में बात क्या कर रही थी। वो यहाँ पर उसके डैड से कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे डैड से क्या बातें करके गई होगी। डैड कहते हैं यार अब मुझे क्या पता है, तुम मुझे परेशान मत करो। तो फिर स्टेप मॉम को तो गुस्सा आ रहा होता है कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, होटल की जनरल मैनेजर की पोजीशन तुम्हारी होनी चाहिए थी और अब वो लेकर बैठी हुई है। पर डैड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपना गेम खेल रहे होते हैं। दूसरी ओर फिर शिन अपना ऑफिस जाने के बाद अपना ओवर टाइम वर्क कर रही होती है। इतने में उसे जो का मैसेज आता है कि डिनर का टाइम हो गया और मैंने तुम्हारे लिए भी डिनर बनाया, तो क्या तुम घर नहीं आओगी। शिन बता दिए कि असल में अभी मुझे कंपनी में थोड़ा ज्यादा काम पड़ गया तो तुम अकेले डिनर कर लो, मैं लेट आऊंगी। तो फिर वो कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ शिन के ऑफिस में जियांग आया होता है और वो पूछ रहा होता है कि होटल के बारे में जो ऑनलाइन न्यूज बन गई है क्या उसने उसे देखी नहीं। तो शिन कहते हैं कि मैंने देख चुकी हूँ। तो फिर वो कहता है कि फिर आखिर कंपनी के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को उसने ये चीज हैंडल करने के लिए क्यों नहीं दी। शिन कहती है कि मेरे खुद के कुछ रीजंस है और वैसे भी तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझसे पूछने का कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। तो फिर वो कहता है कि मेरा कुछ मतलब नहीं था, मैं तो बस कंपनी के लिए फिक्र कर रहा था। शीना से समझा देती है कि ये सारी चीजें मैं और कंपनी खुद हैंडल कर लेंगे, तो तुम्हें दूसरी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। तो फिर जियांग कह रहा होता है कि मैं तो बस सोच रहा था कि तुम थक गई होंगी, तो मैं तो बस तुम्हारा बर्डन शेयर करना चाह रहा था। शीन कह रही है कि ये सब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपना ही फायदा देख रहे थे इसमें भी। आखिर ऑनलाइन सब अब तुम्हारे बारे में बुराई जो कर रहे हैं, तो तुम्हें इससे बचना है। तो कहता है कि ऐसी बात नहीं। शीन कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से, अब जाओ जाकर अपना काम करो। तो फिर जियांग फिर चला जाता है। इसके बाद शीन ने सभी शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग रखी होती है। यहाँ पर सारे शेयर होल्डर से बता रहे होते हैं कि ऑनलाइन जो होटल के बारे में इतनी बड़ी न्यूज बन गई है, उससे उनका कितना ज्यादा फिर लॉस होने वाला है। फिर शीन उन्हें बताती है कि वो लॉस होने नहीं देगी, बल्कि उल्टा कंपनी को और भी ज्यादा फायदा करवाएगी। वो लोग कहते हैं कि ये कैसे। तो फिर शीन उन्हें अपना प्लान फिर समझा देती है।
कि इस चीज का इस्तेमाल करके कैसे वो और अपना प्रमोशन करवा रही है और इससे कंपनी को 10% ज्यादा फायदा होगा, तो वो सारे एम्प्लॉयज का भी 10% शेयर्स बढ़ाने वाली है। तो फिर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शीन की असिस्टेंट उसके पास आती है और कहती है कि बॉस क्या कंपनी में मैं अरेंजमेंट करवाऊं। तो शीन कहती है कि नहीं मैं घर जाऊंगी। तो फिर वो कह रही होती है कि बॉस आजकल अब घर पहुंच जाती है। तो शीन कहती है कि क्योंकि घर में मेरा हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहा है, और वो बाय बोलकर चली जाती है। फिर शीन जब घर पहुंचती है तो जो यहीं पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है और शीन फिर बताने लगती है कि कंपनी में कुछ ज्यादा ही काम था। फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया हूँ। शीन को सूप बहुत ही पसंद आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए डिनर की ट्रीट के लिए बाहर लेके चलना चाहती हूँ। तो फिर जो भी मान जाता है और दोनों फिर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। शीन फिर यहाँ पर खाना ऑर्डर करने के बाद जो को बताने लगती है कि मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ हमेशा यहीं पर ही खाना खाने आती हूँ, यहाँ के खाने बहुत अच्छे रहते हैं, तो अब से तुम और मैं भी यहीं पर ही आया करेंगे। तो ये सुनकर जो खुश होता है। तभी इतने में यहाँ पर जो की कोई स्टूडेंट आई होती है और वो कहती है कि प्रोफेसर जो आप यहाँ पर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। वो शिन को पूछ रही होती है कि ये आपकी कौन है। तो जो फिर इस बारे में नहीं बता पा रहा होता है, तो शिन जल्दी से बताती है कि मैं प्रोफेसर जो की वाइफ हूँ। शिन उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी। तो वो कहती कि नहीं, मैं तो बस यहीं से गुजर रही थी और प्रोफेसर को देख रही थी, मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आई हूँ। और वो जल्दी से भाग जाती है। फिर शिन यहाँ पे डोर बंद कर लेती है और जो से कहती है कि तुम तो लगता है यूनिवर्सिटी में बड़े फेमस होंगे। तो जो कहता है कि हाँ बस ऐसे ही। तो फिर शिन कह रही होती है कि वैसे तुमने अभी मुझे उसके सामने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करे, और वो गुस्से में उसे देखती है। तो जो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें ये पसंद नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में दूसरों को पता चले। तो फिर शिन को याद आता है कि हाँ शायद उसने ही जो को ऐसा बोली थी। वो उसे कह रही थी कि लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरों के सामने ओपनली हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताओ कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो जो बहुत ही खुश होता है, कहता है कि ठीक है। शिन पूछती है कि वैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या सभी को पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो वो कहता है कि मेरे सारे बाकी टीचर्स को तो पता है, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, और मैंने इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि मैं उनका टीचर हूँ, तो उन्हें ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है। शिन पूछती है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई लड़कियों ने तुम्हें चेस करने की कोशिश नहीं की। तो जो कहता है कि करी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी ऐसा इमोरल पर्सन नहीं हूँ। मैं टीचर स्टूडेंट रिलेशन के सख्त खिलाफ हूँ, तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। शिन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं समझ गई। और फिर शिन उसे देखती रह जाती है कि हमेशा वो उसे सीरियस मोड में ही देखती है, लेकिन आज इतना नॉर्मल मोड में देखकर उसे अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे शिन अपने ऑफिस में होती है और यहाँ पर जियांग उससे मिलने आया होता है और कहता है कि तुमने मुझे बुलाई थी। तो शिन कहती है कि तुम्हें तो पता लग ही गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाई हूँ। तो फिर वो कहता है कि हाँ मैंने ऑनलाइन सारी न्यूज पढ़ा, सारे लोग मुझे काफी कुछ कह रहे थे और उनका कहना था कि मुझे कंपनी से निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे रहूंगा तो कंपनी को और नुकसान होगा। शिन कहती है कि फिर अब तुम ही बताओ कि तुम्हें मुझे फायर करना चाहिए कि नहीं। तो जियांग कहने लगता है कि आखिर मैंने कंपनी का बुरा कभी भी नहीं सोचा हूँ, हमेशा मैं कंपनी को ही फर्स्ट पे रखता हूँ। और हाँ मैं मानता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जो चीजें किया वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसे हैंडल करने का नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन आखिर मैं भी तो कंपनी का अच्छा ही चाहता हूँ। तो प्लीज हमारे पास्ट रिलेशनशिप को देखते हुए तो मुझे इस बार माफ कर दो। तो शिन कहती है कि आखिर हमारा कौन सा टाइप का रिलेशन था। जियांग कहता है कि सॉरी मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शिन फिर खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वैसे अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ, अब तुम चूज करो कि तुम क्या करना चाहते हो। पहला ये तुम खुद ही रिजाइन करके चले जाओ और मैं कंपनी की तरफ से तुम्हें कंपनसेशन दिलवा दूंगी, और या फिर दूसरा ये कि कंपनी में तुम रुक सकते हो लेकिन तुम्हें मैं डिमोट करूंगी और तुम्हारा लेवल कम करते हुए मैं फूड डिपार्टमेंट में भेज दूंगी और तुम्हें अब वही काम करना होगा और तुम्हारी सैलरी भी कट होगी। तो वो कहता है कि मुझे इतना ज्यादा नीचे लेवल पे क्यों पहुंचा जा रहा है। तो फिर शिन कहती है कि वैसे ही मैंने इस बारे में अच्छे से सोची, तो मुझे लगता है कि हाँ तुम फ्रंट ऑफिस में काम करने लायक तो बिल्कुल नहीं हो, तो फूड और ड्रिंक डिपार्टमेंट में ही तुम हैंडल करने लायक हो। तो ये सुनकर ही शौक होता है। तो शिन पूछती है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो ये कहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मन में सोचता है कि आखिर अभी मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, इतने टाइम से इसके ऊपर मैं इसलिए थोड़ी ना घास डाल रहा था, मैं मौका देखकर इसका दिल जीत के रहूंगा तभी मुझे फायदा होगा। कहता है कि मैं एग्री कर रहा हूँ। तो शिन भी कहती है कि ठीक है फिर जाओ एचआर के पास और अपना जॉब ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट कर लो।
जियांग कहता है कि वैसे एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं इसी कंपनी में रुकना चाहता हूँ। वो पर्सन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या तुम जानना नहीं चाहोगी? शीनू से चिल्लाती है कि आखिर मैं क्यों जानना चाहूंगी? देखो, अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है ना ये सारी बकवास करने के लिए, तो जाओ, इससे अच्छा रहेगा कि तुम जाके टॉयलेट क्लीन करो। तो फिर वो मान जाता है कि नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ अपना जॉब ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट करने, और वो भाग जाते हैं। फिर शीन जब रात में सो रही होती है तो उसे वही पिछली लाइफ का सपना आता है कि कैसे दोनों मर गए थे और उन दोनों की बॉडी को साथ में लेके जाया जा रहा होता है। तो फिर ये सपना देखकर वो रोने लग जाती है और उसकी आवाज सुनकर जो यहाँ रूम में आ जाता है तो वो जल्दी से उसे हक करती है और कहती है कि अच्छा है तुम सेफ हो। तो फिर वो कहता है कि तुमने बुरा सपना देखी? तो शीन बताती है कि हाँ, मैंने सपने में देखी कि होटल में आग लगी हुई और हम दोनों ही मर गए थे। तो फिर वो कहता है कि देखो, सब कुछ ठीक है और हम दोनों ही सेफ हैं। शीन पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो बताता है कि मैं बस बाथरूम ही जा रहा था और मुझे तुम्हारी आवाज आई तो मैं बस देखने आ गया। चलो अब जल्दी सो जाओ, फिर मैं भी अपने रूम में जाता हूँ। अभी शीन यहाँ पर उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे अकेले सोने बहुत डर लग रहा है, तो तुम भी यहीं पर ही रुक जाओ। जो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? तो शीन कहती है कि आखिर इसमें गलती क्या है, हम हस्बैंड वाइफ है, मुझे अकेले डर लगेगी तो मेरे साथ ही रहो ना। तो फिर वो मान जाता है और शीन उसके लिए जगह बना देती है। जो पूछता है कि लाइट्स बंद करनी है चालू रखनी है? तो फिर वो कहती है कि तुम बंद कर सकते हो क्योंकि अब तुम यहाँ मेरे साथ हो, तो मुझे डर किस बात का। फिर जो तो शांति में इतना दूर लेटा होता है तो शीन सोचती होती है कि वो कितना ज्यादा इनोसेंट है। वो उसे हक करके सोने लग जाती है। तो जो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? शीन कहती है कि मुझे डर लग रही है, तो क्या तुम मुझे ऐसे भी नहीं सोने दोगे? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं दूर हो जाती हूँ। अब यहाँ पर जो जल्दी से उसे रोकता है, कहता है कि नहीं, हम ऐसे सो सकते हैं। और फिर वो तो खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जब जो की नींद खुलती है तो वो शीन का फेस टच कर रहा होता है, तभी वो जाग जाती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। तो जो इतना ज्यादा शाय होता है तो वॉशरूम का बहाना करके वो जल्दी से शावर लेने चला जाता है। और शीन उसे ऐसे शाय देखकर फिर खुश हो जाती है। फिर शीन इसके बाद अपने कंपनी पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम बताने लगती है कि वो अपनी बेटी याओ को यहाँ पर उसकी कंपनी में इंटर्न की जॉब दिलवाने के लिए आई है, क्योंकि वैसे भी वो कोई और कंपनी में जॉब करने जाने वाली थी, तो अब उसे यहीं पर ही काम करना है। शीन सोचती है कि पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो यानी उसने कुछ चीजें चेंज करी तो इस वजह से उसका इफेक्ट पड़ा है और ये सारी चीजों में भी बदलाव आया है। फिर वो इन लोगों के इतना मनाने पर अपनी स्टेप सिस्टर याओ को कंपनी में इंटर्न की जॉब देने के लिए मान जाती है, क्योंकि अभी वो इसी पोजीशन से शुरू करेगी तभी सीख पाएगी। तो याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद फिर वो HR डिपार्टमेंट में बात करने गई होती है और तभी यहाँ पर वो जियांग को देखकर उससे बातें करने लगती है और कहती है कि मैं भी अब इसी कंपनी में इंटर्न की जॉब करने वाली हूँ। इसे देखकर ये खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरी दूसरी टारगेट अब मुझे मिल गई है, अब मुझे शीन के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। काश अगर ये अपनी फैमिली की रियल डॉटर होती, मेरा इतना टाइम वेस्ट होने से बच जाता, इसे तो मैं इतनी इजीली फंसा लूंगा। जियांग उसे बता देता है कि कैसे शीन ने उसे डिमोट कर दिए और नीचे के लेवल की पोजीशन दे दी है। तो सुनते के साथ ही याओ को गुस्सा आ रही होती है कि सिस्टर कितनी खराब है, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आप तो कंपनी के लिए कितना काम करते होंगे। तो ये कहता है कि नहीं, शीन की इसमें कोई गलती नहीं है। तो याओ कहते है कि नहीं, इसमें उसी की गलती है। फिर आप लोग देखते हैं कि शीन घर पे आ जाती है और वो तो ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। शीन कहती है कि क्या मैं अंदर नहीं आ सकती, मुझे तुम्हारा रूम देखना था। और फिर वो अंदर आकर उसके बैग पर बैठ जाती है। तो फिर इतना शर्मा रहा होता है। शीन कहती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प भी चाहिए थी, क्या तुम यहाँ पर आके बैठोगे? तो फिर वो शर्माते हुए बैठता है और यहाँ पर शीन उसके क्लोज आती है और कहने लगती है कि मुझे किस करना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? जो कहने लगता है कि तुम जानती नहीं हो, किस हमेशा उसी पर्सन से करनी चाहिए जिसे हम लाइक करते हैं। शीन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अफेक्शन नहीं है, तो क्या हम किस नहीं कर सकते? तो जो को लग रहा होता है कि शीन थोड़ी ना उसे लाइक करती है, इसलिए वो तो उससे मना कर रहा होता है। यहाँ पर शीन फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ, किसी और को ही ढूंढ लेती हूँ। अभी जोर से रोकता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। शीन कह रही है कि अभी तो तुम्हें और एक्सपीरियंस की जरूरत है, तुम्हारी स्किल्स अभी अच्छी नहीं है, तो ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू। और फिर वो उसे दूर करके जा रही होती है, तभी जो उसे फिर से रोकता है और कहता है कि हम फिर से ट्राई करते हैं। फिर दोनों ही वापस किस करते हैं और शीन कहती है कि आज के लिए इतनी, और वो भाग जाती है।
फिर मॉर्निंग में जैसे शिन की नींद खुलती है तो वो तो कल रात के बारे में याद करके बहुत ज्यादा खुश होती है कि जो और उसने किस करे थे। फिर वो अपना तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है और जो से बताता है कि उसने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। फिर जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जो को शर्माते हुए देखकर शिन भी खुश होने लगती है कि वो ऐसे शर्माते हुए कितना अच्छा लग रहा है। फिर शिन यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद कहती है कि अब मैं बर्तन धो देती हूँ। तो जो कहता है कि नहीं तुम नहीं, मैं ही धोऊंगा। तो फिर वो कहती है कि तुम कितने जिद्दी बन रहे हो। तो जो उसे बताता है कि असल में ये ड्रेस तुम पर बहुत ही प्यारी लग रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम बर्तन धो तो तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाए। शिन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो अपनी तारीफ सुनकर खुश जाती है और कहती है कि ठीक है फिर अब मैं कंपनी जा रही हूँ। वो कहती है कि वैसे तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो। जो कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं। वो बर्तन उठाने जा रहा होता है और तभी शिन जल्दी से उसके गाल पे किस कर लेती है और कहती है कि थैंक यू इतना सारा काम करने के लिए, अब तुम बर्तन भी धोने जा रहे हो। फिर वो उसे रोकता है और कहता है कि वैसे मैंने ब्रेकफास्ट भी तो बनाया था, और इसके लिए भी फिर वो उसे जल्दी से किस करने लगता है। तो शिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में जो का फिर फोन बज रहा होता है तो शिन कहती है कि तुम अपना फोन उठा लो और मैं कंपनी में जा रही हूँ। फिर वो अपना ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है और जैसे वो कंपनी में पहुंचती है तो देखती है कि जियांग और जाओ दोनों साथ इतना क्लोज खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो ये सोचती है कि ये दोनों कब इतना क्लोज हो गए, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ स्टार्ट तो नहीं हो गया। ये जियांग तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे इस बारे में याओ को थोड़ा समझाना होगा कि वो उसे दूर ही रहे। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिन्या जो के साथ घर पर होती है और तभी इतने में उसके फोन पे उसे स्टेप मॉम की कॉल आ रही होती है। तो वो सोचती है कि आखिर इन्होंने मुझे क्यों अचानक से कॉल कर लिया। वो अपना फोन साइड में रख देती है। तो जो पूछता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठाई हो। तो फिर शिन्या पर कॉल उठा लेती है। कॉल पर उसकी स्टेप मॉम उसे कह रही होती है कि मैं तो बस तुम्हें ऐसी कॉल कर रही थी, तुम लोग कितने टाइम से घर नहीं आए हो ना डिनर करने के लिए, तो क्यों ना तुम और जो दोनों घर पे आ जाओ डिनर करने, तुम्हारे डैड भी जो से बात करना चाहते थे। तो जो ये सुन लेता है और कहता है कि मैं चल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर शिन भी सोचती है कि इसी बहाने से वो अपनी स्टेप सिस्टर याओ से बात कर लेगी कि वो जियांग से दूर रहे, उसे समझा देगी। तो ये मान जाती है कि ठीक है हम दोनों डिनर पे आ जाएंगे। फिर कॉल रखते ही शिन अपसेट होती है तो जो से पूछता है कि क्या हुआ है। तो फिर शिन उससे बताती है कि उसकी ये स्टेप मॉम बहुत ही डबल फेस है, तो इसलिए अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं ना तो थोड़ा हमें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि उनके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लगते। तो जो फिर इस बारे में शिन से पूछने लगता है कि क्या वो इससे पहले उसे परेशान करती रही है। तो शिन बताती है कि उसके डैड और ग्रैंडपा के सामने तो वो हमेशा अच्छी बनने का प्रिटेंड करती है, लेकिन जब वो लोग आसपास नहीं होते तो फिर वो उसे अपने असली रंग दिखाती है और उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। तो फिर जो इस बारे में याद कर रहा होता है कि कैसे वो एक बार जब शिन की फैमिली के साथ डिनर पे गया था तो कैसे उसकी स्टेप मॉम अच्छी बनने का नाटक करते हुए शिन के खिलाफ उसके डैड और ग्रैंडपा को भड़का रही थी और डैड यहाँ पर उसे डांट रहे थे। तो जो ने ये देखा था तो यहाँ पर फिर जो तो उसे कम्फर्ट करने लग जाता है और नेक्स्ट डे फिर जो और शिन साथ मिलकर शिन के पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं। तभी स्टेप मॉम इन दोनों से सारे गिफ्ट के बैग ले लेती है और कहती है कि वैसे तो ये सब लाने की जरूरत नहीं थी, उन लोगों को बैठने बोल देती है। फिर यहाँ पर शिन याओ के पास बैठी होती है और उससे वो पूछती होती है कि कंपनी में उसका काम कैसे चल रहा है। तो याओ कहती है कि उसे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर शिन उसे समझाने लग जाती है कि वो जियांग से दूर ही रहे क्योंकि जियांग एक अच्छा पर्सन नहीं है। तो याओ तो जियांग की तारीफें करने लगती है कि वो कितना अच्छा है और मेरा कितना ख्याल भी रखता है। तभी स्टेप मॉम आकर ये सुन लेती है। शिन याओ को उसके अच्छे के लिए समझा रही होती है कि वो जियांग बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हुआ गरीब लड़का है जो कि तुमसे सिर्फ इसलिए बातें कर रहा है क्योंकि तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो। तो वो कहती है कि आखिर इसमें खराबी क्या है, और मुझे तो लगता है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना मेहनती भी है। तभी स्टेप मॉम फिर पूछने लगती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो याओ जल्दी से अपना फोन छुपाते हुए कहती है कि मॉम कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम कहती है कि मैंने सुनी कि तुम लोग जियांग के बारे में बात कर रहे हो, देखो वो तो गरीब है और कितना खराब है। इतने में फिर इनके डैड और ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं तो स्टेप मॉम जल्दी से चुप हो जाती है। फिर ये पूरी फैमिली साथ में डिनर के लिए बैठते हैं और ग्रैंडपा यहाँ जो से उसके काम के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो तो एक प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटी में। तो जो फिर बता रहा होता है तभी स्टेप मॉम यहाँ पर शिन से कहने लगती है कि उन्होंने यहाँ पर उसे किसी काम से बुलाई है। तो शिन सोचती है कि मुझे पता था कि कोई ना कोई ट्रैप तो हो गई। पूछती है कि आपको क्या काम था। तो फिर स्टेप मॉम बता रही होती है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा ये जो भाई है हान ये स्टडी में कितना ज्यादा कमजोर है और ये अच्छी यूनिवर्सिटी में तो इसका एडमिशन इतनी इजीली हो भी नहीं पाएगा। तो शिन फिर यहाँ समझ जाती है कि वो जरूर अब्रॉड में उसकी स्टडी के लिए इन लोगों से बात करने वाली है।
और तभी स्टेप मॉम फिर बता भी देती है कि मैंने तुम्हारे डैड से इस बारे में डिस्कस करी कि हान को हम अब्रॉड भेजेंगे स्टडी के लिए, ताकि फिर वो अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर ले और फिर हमारे होटल में आके काम करे। ये बिल्कुल सही रहेगा ना। तो फिर शिनजान मुझसे अपने डैड से कहने लगती है कि फिर डैड आप कितना डोनेशन करने वाले हो, कम से कम एक बिल्डिंग तो देनी पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी को। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या ये जरूरी है। तो शिन कहती है कि हाँ। तभी स्टेप मॉम कह रही होती है कि आजकल के जमाने में हायर लेवल स्टडीज की कितनी जरूरत होती है। तो डैड मना करते हैं कि नहीं, इसकी भी इतनी जरूरत नहीं है। तो फिर स्टेप मॉम को गुस्सा आता है और वो बीच में खाना छोड़कर चली जाती है। और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा भी हान से गुस्सा होते हैं कि सच में वो ठीक से स्टडी भी नहीं कर रहा है, किसी काम का नहीं है। वो भी गुस्सा होकर बीच में खाना छोड़ के चले जाते हैं। फिर शिन और जो दोनों फिर घर से बाहर निकलते हैं और शिन कहती है कि हम यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो स्टेप मॉम को अपनी बेटे की क्वालिटीज नहीं पता कि उसे कुछ आता जाता नहीं है और जिस तरीके से वो बिहेव करता है वो क्या ही पढ़ पाएगा। और हमसे यहाँ पे प्रिटेंड कर रही थी अच्छा बनने का। पक्का खुद के पास पैसों की कमी होगी, इसलिए वो लोग तो चाहते होंगे कि हम ही लोग उसके बेटे के लिए पे कर दें। तो जो उसे शांत करने लगता है कि अब तुम इतना गुस्सा मत हो और तुमने अभी कुछ खाई भी नहीं हो, तो चलो घर चल के मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ। और फिर दोनों साथ में घर जाने के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट डे शिन के पास उसके असिस्टेंट आकर बताने लगती है कि उसकी स्टेप मॉम कंपनी में आई हुई है और वो जियांग को चिल्ला रही है और उन लोग का बड़ा झगड़ा चल रहा है। तो फिर शिन समझ जाती है कि लगता है याओ और जियांग के अफेयर के बारे में स्टेप मॉम को पता लग गया। फिर शिन जाकर देखती है कि स्टेप मॉम यहाँ पर जियांग को थप्पड़ लगाकर उसे चिल्ला रही होती है। तो शिन को ये देखकर बहुत ही खुशी मिलती है। यहाँ पर स्टेप मॉम जियांग को चिल्लाकर कहती है कि गरीब लड़के कहेंगे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को फंसाओगे, तुमने पहले अपनी लेवल देखी हो। तो या तो अपनी मॉम को रोक रही होती है कि मॉम ऐसा मत करो। तो फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम तो और ही चुप बैठो, अगर आज मुझे तुम लोग के अफेयर के बारे में पता नहीं लगता तो क्या तुम इसके साथ होटल तक जाने वाली थी। और फिर वो तो याओ के ऊपर भी हाथ उठाने जा रही होती। तो शिन जल्दी से जाकर अपनी स्टेप मॉम को रोकती है कि आप इतना गुस्सा मत हो, हम लोग भी शांति से बात करते हैं। तो स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा है तुम भी यहाँ पर आ गई हो, देख लो अपने इस होटल के स्टाफ को, ये गरीब लड़का तुम्हारी सिस्टर को फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसकी हिम्मत तो देख लो। वो जियांग को चिल्ला देती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो शिन कहती है कि वैसे स्टेप मॉम आपने तो मुझे एक बार बताई थी कि आपको तो जियांग बड़ा पसंद है, तो अब क्या हो गया। तो स्टेप मॉम कह रही होती है कि ये बात डिफरेंट है। तभी यहाँ पर जियांग कहती है कि सिस्टर प्लीज मॉम को यहाँ से चलने के लिए बोलो, सारे लोग ये सब देख रहे हैं। तो फिर शिन स्टेप मॉम से कहती है कि चलो ऑफिस में चल के बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करती हूँ इसे सॉल्व करने में। और वो जियांग से कहती है कि तुम भी साथ चलो। फिर अपने ऑफिस में लाने के बाद शिन स्टेप मॉम को पानी दे रही होती पीने के लिए और कहती है कि अपना गुस्सा शांत कर लो। तो वो पानी नहीं पीती और चिल्लाने लगती है कि इस लड़के को तुम इसी वक्त ही फायर करो, कंपनी से निकाल दो। तो शिन कह रही होती है कि सही नहीं होगा ना। तो स्टेप मॉम कहती है कैसे कैसे सही नहीं होगा, और वैसे भी मैं इस फैमिली की डॉटर इन लॉ, तो क्या मेरी इतनी सी भी मर्जी नहीं चल सकती कि मेरे हिसाब से एक एम्प्लॉय को कंपनी से निकाला जाए। शिन कहती है कि ऐसी भी बात नहीं, मैं तो बस याओ की वजह से बोल रही थी, याओ ऐसे कभी इतनी ज्यादा खुश लगती ही नहीं है। तो फिर स्टेप मॉम चिल्लाती है कि अच्छा तो तुम नहीं सुनोगी, तो फिर ठीक है मैं जाकर तुम्हारे डैड से ही बात करती हूँ और इसे यहाँ से निकलवाती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो शिन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी जियांग कहने लगता है कि प्लीज मुझे कंपनी से मत निकालो और मुझे इस बार माफ करके छोड़ दो। तो शिन कह देती है कि ये सब मेरे अंडर में नहीं है, आखिर मेरे डैड कंपनी के प्रेसिडेंट है तो वो हैंडल करेंगे, और अगर वो तुम्हें फायर करना चाहे तो इसमें मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जियांग मान जाता है कि ठीक है। और फिर शिन कह देती है कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारी छुट्टी है, अब जब तक तुम्हें नेक्स्ट नोटिस नहीं मिल जाता कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो अपसेट होकर जा रहा होता है और याओ से देख रही होती है। तो शिन कहने लगती है कि अब जाओ यहाँ से, मुझे याओ से कुछ बात करनी है। तो फिर वो चला जाता है बाहर। याओ फिर शिन को बनाने लगती है कि प्लीज सिस्टर कुछ करो ना और जियांग को कंपनी से मत निकलने दो, प्लीज उसे रोक लो, नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसका करियर खराब हो। तो शिन कहती है कि क्या तुम्हें सच में वो जियांग पसंद है। तो याओ बताती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छा है, मेरा कितना ख्याल भी रखता है और ऊपर से इतना मेहनती भी है। तो फिर शिन कहती है कि तुम दोनों का रिलेशन कितना आगे तक बढ़ चुका है, क्या तुम लोग नाइट स्पेंड कर चुके हो। तो याओ इसके लिए हाँ बोल देती है। तो शिन उसे चिल्लाती है मैंने तुम्हें पहले ही समझाई थी ना कि वो अच्छा नहीं है, आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। ठीक है फिर अगर तुम्हें वो इतना ही पसंद है
तो पीछे क्यों हट रही हो? जाओ से शादी क्यों नहीं कर लेती? ओ अच्छा, तुम डर रही होंगी कि घर से तुम्हें निकाल दिया जाएगा तो फिर तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। देखो, आप फूल मत बनो और होश में आओ। अगर वो इतना ही अच्छा होता और तुमसे सच में शादी करना चाहता तो वो अभी तुम्हारी मॉम के सामने कुछ तो बोलता, पर उसके मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं। और फिर वो याओ को ये सब समझाने के बाद उसे घर जाने के लिए बोलती है कि वो इस बारे में डैड और ग्रैंडपा से बात करेगी। और फिर याओ के यहाँ से जाने के बाद शीन इस बारे में सोच ही पड़ जाती है कि सारी चीजें इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई, और वो जियांग आखिर अब याओ को कैसे टारगेट कर रहा है, ये सब इतना कैसे बदल गया। फिर शीन जब अपने डैड के घर गई होती है तो वो देखती है कि यहाँ पर उसके स्टेप मॉम उसके डैड को चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि देख लो, जाओ आखिर उस गरीब लड़के से शादी करने के लिए जिद पर रखी। तो फिर डैड कह रहे होते हैं कि क्या हो गया, आखिर वो उसे प्यार जो करती है। तो यहाँ पर स्टेप मॉम चिल्ला कर कह रही होती है कि अगर तुम्हारी सगी बेटी ऐसी जिद करती तो क्या तुम मानते? तो फिर डैड कुछ नहीं कह रहे होते। तो कहती है कि मुझे पता है कि आखिर शीन तुम्हारी सगी बेटी है तो तुम्हें उसी की पड़ी है। तो शीन ये सब सुनकर सोचती है कि डैड मुझे फेवर करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो अंदर आके बैठ जाती है और कहती है कि स्टेप मॉम आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे आप लोग की बातें सुनाई दी कि आपका कहना है कि डैड मुझे फेवर करते हैं पर आपकी बेटी को नहीं। तो फिर स्टेप मॉम तुरंत ही अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि ऐसा थोड़ी ना है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। तो शीन कहती है कि आंटी अगर आपको कोई बात से गुस्सा है तो आप जोर से कह सकती है, फिर नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर शीन के डैड उसे पूछते हैं कि क्या तुम याओ और उस जियांग के बारे में बात करने आई थी? तो शीन कहती है कि हाँ। और यहाँ पर स्टेप मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं उस जियांग को कंपनी से फायर कर दूंगी। ये सुनकर स्टेप मॉम खुश होती है और फिर शीन एक्टिंग करते हुए स्टेप मॉम से कहने लगती है कि वैसे मुझे लगता है कि याओ तो सच में उस जियांग को पसंद करती है, तो फिर ये मैटर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो स्टेप मॉम ये सुनकर चुप हो जाती है और शीन सोचती है कि क्या एक्टिंग करना सिर्फ नहीं आता है, मुझे भी आता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो यहाँ ऑफिस में होती है तो वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करती है कि जियांग को मेरे ऑफिस में भेजो। तो फिर असिस्टेंट बताती है कि असल में आज तो जियांग ऑफिस आया ही नहीं है। तो शीन सोचती है कि आज इतनी देर तक वो ऑफिस आया नहीं। फिर जब जियांग यहाँ ऑफिस में आता है तो शीन उसे बताती है कि वैसे तो वो लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो आ गया है तो अब जाकर एचआर डिपार्टमेंट में अपना रिजाइनेशन प्रोसीजर कंप्लीट करे। जियांग यहाँ से जाने लगता है और इसे कह देता है कि अभी दोबारा हम लोग जल्दी वापस मिलने वाले हैं। शीन फिर सोच पड़ जाती है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब था। फिर शीन जब घर आती है तो उसे अपसेट देखकर जो पूछता है कि क्या हुआ। शीन कहती है कि कुछ नहीं। तो जो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ। तो शीन कहती है कि देखो, मुझे सच सच बताना कि तुम्हारी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। तो फिर जो बताता है कि उसने आज तक कभी डेट ही नहीं किया। शीन ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि कॉलेज में तो इतनी सारी लड़कियां तुम्हें मिली होंगी, तो क्या कभी तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? तो फिर वो बताता है कि कॉलेज में उसने अपना पूरा ध्यान स्टडीज के ऊपर लगाया था और कोई और चीज करने का उसके पास फालतू टाइम नहीं था। और वो कहता है कि इससे पहले कोई मुझे इतना पसंद भी नहीं है। तो शीन कहती है कि फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? तो जो कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा ही तुम्हें ही करूंगा। तो शीन फिर खुश होने लगती है और सोचती है कि किसने कहा कि ये सीरियस बंदा है, इससे तो स्वीट टॉक करना बहुत अच्छी बात है। शीन कहती है कि वैसे फिर ये बताओगे कि आखिर तुमने मुझे लाइक करना कब स्टार्ट किया? तो जो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं आता। शीन इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने मुझे कब लाइक करना स्टार्ट करी, तो फिर तो तुम ये भी झूठ कह रहे होंगे कि तुम मुझे लाइक करते हो, ये भी बस मजाक होगा। वो गुस्से में उठकर जा रही होती है तो जो तुरंत ही उसे रोकता है और उसे बता देता है कि वो असल में उसे बहुत बहुत टाइम पहले से लाइक करता है। शीन फिर याद करने लग जाती है कि कैसे पिछली लाइफ में उसे बचाने आया था। फिर वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैंने भी तुम्हें इस बारे में अभी तक नहीं बताई होंगी ना कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। जो कहता है कि अब तुमने मेरा पूछ लिया तो अपने बारे में भी बताओ। तो बताती है कि मैं भी कोई रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। तो जो पूछता है कि फिर क्या तुम्हें पहले कोई पसंद नहीं आया? शीन कहती है कि हाई स्कूल टाइम वाला थोड़ी ना काउंट होगा ना। जो कह रहा है कि मुझे अच्छे सुनना है, जल्दी बताओ मुझे। तो फिर वो कहती है कि उस टाइम पे तुम्हें बहुत ही यंग थी ना, तो वो वाला लव मायने थोड़ी ना रखता है, लेकिन हाँ अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। तो जो कहता है कि लेकिन मैं वो पहला बंदा थोड़ी ना हूँ जिसे तुम लाइक करती थी। और जो इतना जेलस हो रहा होता है तो शीन उसे किस करना चाहती है और फिर दोनों ही साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो की नींद खुलती है तो वो शीन को देखे जा रहा होता है। तो शीन जाग जाती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। जो कहता है कि मुझे बस ऐसी लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ।
तो शीन उसे किस करके कहती है कि सपना नहीं, वो जो से फिर कह रही थी कि आज तुम अपनी पैकिंग कर लेना और फिर मेरे रूम में शिफ्ट हो जाना। तो फिर जो मान जाता है कि आपसे दोनों सेम रूम में रहेंगे। फिर दोनों अपना साथ में वॉक करते हुए जब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो शीन को यहाँ पर जंग नजर आता है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर रात में ये लोग एक स्टोर गए होते हैं जहाँ पर जंग इन लोग को फिर से मिल जाता है और वो इन लोग को बताने लगता है कि वो असल में उनके नीचे वाले फ्लोर के ही रूम नंबर पर आ रहा है। तो शीन को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, क्या ये सब ये जानबूझ के कर रहा है। फिर शीन और जो स्टोर से बाहर निकलते हैं और जंग पीछे से इन लोग को देखे जा रहा होता है। शीन कहने लगती है कि आखिर वो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे रहने कैसे आ गया। मुझे तो लगता है कि वो पागल है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। जो बताता है कि पिछले साल की बात है, तुम कंपनी से बहुत ही ड्रंक होकर आई थी और वही लड़का तुम्हें छोड़ने आया था। तो फिर वो बताती है कि वो मेरी कंपनी का ही है ना, और उस दिन कंपनी की तरफ से पार्टी थी और सभी कोई ड्रंक था और उसने ड्रिंक नहीं किया था, इसलिए वो मुझे छोड़ने आया था। शीन कहती है कि वैसे तुम फिक्र मत करो, आजकल लॉ वाला जमाना है, ऐसे कैसे वो मेरे को कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है। तो जो कहता है कि लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अब से हम लोग रोज साथ में काम पे जाया और आया करेंगे। तो शीन फिर मान जाती है और दोनों हाथ पकड़ते जा रहे होते हैं और जियांग ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे जो को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमा गिर गई थी और अभी वो हॉस्पिटलाइज है, तो इसलिए वो जल्दी से आ जाए उन्हें देखने के लिए। तो फिर कॉल रखते ही इस बारे में शीन को बताता है कि उसे अब बीजिंग जाना पड़ेगा, असल में उसकी ग्रैंडमा अभी हॉस्पिटलाइज हो गई है। तो शीन ये सुनते के साथ ही फिक्र करती है और कहती है कि क्या उनकी सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। तो फिर जो बताता है कि ग्रैंडमा की तबीयत हमेशा से बहुत ही खराब थी, इसलिए अब वो गिर गई थी तो और उनकी कंडीशन खराब हो गई है। तो शीन कहती है कि फिर तो तुम्हें तुरंत ही जाना चाहिए उन्हें देखने के लिए। जो कहता है कि लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये फिक्र हो रही है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ, मुझे उस जियांग से थोड़ा डर लग रहा है। तो ये कहती है कि फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा कुछ कर पाए और मैं अपना ध्यान रख लूंगी। वैसे अभी कंपनी में भी मेरी जरूरत है, इसलिए मैं नहीं चल सकती हूँ, तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। और अभी फिलहाल तो मैं इतनी बिजी रहने वाली हूँ कि शायद मुझे कंपनी में रहना पड़ जाए। जो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी से वहाँ पर सब कुछ हैंडल करके वापस आता हूँ। फिर जो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन जब यहाँ अपनी बिल्डिंग के बाहर निकलती है तो जियांग उसके पास आकर कहता है कि आज वो जो तुम्हारे साथ में दिखाई दे रहा है, अच्छा हाँ वो तो अपने घर गया होगा ना। तो शीन से समझाने लगती है कि तुम्हें दूसरों के फैमिली मैटर के बारे में जानने में ज्यादा पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी फिक्र करना चाहिए ना कि दूसरों की। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर अपना फोन में लगी होती है, तभी कोई डोर पे नॉक करता है। वो सोचती है कि इतनी रात को कौन होगा। वो दरवाजे के पास जाकर ही पूछती है कि आखिर कौन है, और बाहर से कुछ आवाज नहीं आती तो वो जाने वाली होती है। तभी जियांग बता देता है कि ये मैं हूँ। तो शीन कहती है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं, मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो फिर वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने आया था, क्या तुम्हें रीबर्थ पे बिलीव है। शीन सुनते के साथ ही शॉक होती है और सोचती है कि क्या ये भी मेरी तरह रीबॉर्न हुआ है। फिर वो जल्दी से आकर प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट वालों को कॉल लगाती है और उनसे कहती है कि मेरे घर के बाहर एक अननोन बंदा आ गया जो कि मुझे परेशान कर रहा है, तो प्लीज आप लोग वहाँ से उसे निकलवा दो। तो फिर प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के भेजे गए गार्ड यहाँ पे पहुंच जाते हैं और बता दें कि वो बंदा जो कि बाहर ही खड़ा था, उन लोगों का उसे चेहरा तो नहीं दिखी पर वो जा चुका है और वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे बताएंगे। तो शीन इस बारे में बताने के लिए जो को मैसेज करने जा रही होती है, पर फिर वो रुक जाती है कि वो ऑलरेडी अपनी ग्रैंडमा की वजह से ऐसी परेशान होगा, तो मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती, जैसे ही शीन अपना ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो इसे यहाँ पर जियांग मिल जाता है। इसे देखकर शॉक होती है कि क्या तुम पूरी रात यहीं पर खड़े थे, तुम कितने बड़े पागल हो। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है पर जियांग बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे जाने के लिए बोल रही होती है और धमकी देती है कि वो पुलिस को बुला लेगी और उसे जेल में डलवा देगी। तो फिर ये कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मुझे छोड़कर उस जो को क्यों चूज करी। तो कहती है कि मैं जो से प्यार करती हूँ इसलिए। तो फिर कहता है कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हें तो मुझे चूज करना चाहिए था, सारी चीजें इतनी अलग क्यों हो गई। शीन यहाँ पर शॉक हो जाती है और सोचती है कि यानी मैंने बिल्कुल सही सोची थी, ये भी मेरी तरह रीबॉर्न हुआ है। फिर वो कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। आफ्टर ऑल मैंने एक बार तो तुमसे सच्चा प्यार किया ही है। शीन को तो सुनकर ही गुस्सा आ रही होती है। जियांग से कहने लगता है कि देखो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं जब तक तुम मेरे साथ बात करने के लिए नहीं मान जाती हो। हम लोग कहीं पब्लिक प्लेस में चल के भी बात कर सकते हैं, वहाँ तो तुम नहीं डरोगी ना, वहाँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तो शीन मान जाती है कि ठीक है और फिर दोनों एक कैफे में चलकर बात करते हैं। यहाँ पर जियांग से कहता है
कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, तो तुम अब समझ गई होंगी कि हम दोनों सेम जगह से आए हैं। तो फिर शिन उससे पूछती है कि वो आखिर कब रिबॉर्न हुआ। तो फिर वो बताता है कि जिस दिन वो कंपनी छोड़ रहा था उससे एक दिन पहले। तो फिर शिन को समझ आता है कि तभी तो उस दिन वो उसे इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि उसी दिन वो रिबॉर्न हुआ था। जियांग उसे बताता है कि उसने रिबॉर्न होने के बाद कैसे सही लॉटरी जीत लिया था, से उसे 1 मिलियन का फायदा हुआ, और वो जो जो चीजें फिर जान चुका था वो सब वैसी हो रही थी। लेकिन वो कहता है कि एक चीज वैसी नहीं हुई, वो थी तुम बिल्कुल ही बदल चुकी थी। इसलिए मैं समझ गया कि तुम भी सेम मेरी तरह रिबॉर्न हुई हो। जिस दिन मेरा बर्थडे था तुम उसी दिन से चेंज हुई हो, तो यानी अगर मैं सही हूँ तो तुम उस टाइम से रिबॉर्न हुई हो। शिन कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्टर हो चुके हो, तुम सही कह रहे हो। तो फिर जियांग कहता है कि तुम बहुत ही क्यूरियस हो रही होगी ना ये जानने के लिए कि पिछली लाइफ में मैं मरा भी होऊंगा कि नहीं, और मैं कैसे मरा था। वो कहता है कि ये तो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो शायद नेक्स्ट चांस मिला तो बता दूं। शिन कहती है कि जरूरत भी नहीं है। वो उससे पूछती है कि तुम बस ये बताओ कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। देखो, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि तुमने मुझे सच्चा प्यार किया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें बस मेरे फैमिली के पैसे, फेम और ये सबसे प्यार था। तो वो तो अब तुम दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, तो आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। देखो, अब ये मत कहना कि मेरे मरने के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते थे। तो फिर वो कहता है कि हाँ यही है। तुम ये बताओ कि आखिर तुमने जो को क्यों चुनी, क्योंकि तुम्हारे मरने के टाइम पर वो तुम्हारे साथ था। जियांग कहने लगता है कि मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया, काश मैं तुम्हारे साथ ही होता। वो कहता है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। शिन कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा तो भी तुम वही करोगे, क्योंकि तुम एक सेल्फिश पर्सन हो। फिर वो यहाँ से जाने लग जाती है। तो वो कहता है कि क्या सच में हमारे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। तो भी वो उसका हाथ छोड़ के चली जाती है। यहाँ पर जियांग सोच रहा होता है कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती, और फिर शिन यहाँ से जाते हुए सोच रही होती है कि वो जियांग से नफरत नहीं करती है, कि बस इसलिए कि वो उसे बचाने के लिए यानी तो उसे छोड़कर चला गया था। बस उस दिन उसे उसकी असलियत पता लगी थी और कुछ नहीं। वो तो खुश होती है कि कम से कम उस दिन की वजह से मुझे पता चला कि जो मुझसे कितना प्यार करता है। शिन सोचती है कि वैसे अब मुझे जो को देखने का मन कर रहा है। फिर वो तुरंत ही टिकट निकलवाती है और फ्लाइट से यहाँ पर जो के घर तक पहुँच जाती है। जैसे वो उसके घर के सामने आती है तो उसे कॉल लगाती है। तो जो फिर उसे बताता है कि वो पूरा दिन हॉस्पिटल में था और अभी रात में घर पे आया है, और वो पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या अभी कंपनी में हो। शिन कहती कि नहीं। तो फिर जो कहता है कि क्या तुम घर आ गई, तो वो कहती है कि घर पे भी नहीं हूँ। तो फिर कहता है कि फिर तो मैं गैस नहीं कर पाऊंगा। शिन बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से मुझे पिक करने आओ। ये सुनते के साथ ही जो बहुत ज्यादा खुश होता है और जल्दी से फिर अपने रूम से निकलकर बाहर आता है। तो उसकी बहन पूछती है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को पिक करने के लिए। जो की सिस्टर मॉम डैड को चिल्लाकर बता रही होती है कि सिस्टर इन लॉ आई हुई है। बाहर से शिन ये सुन लेती है और लगता है कि वो जो की बहन होगी, तभी तो मुझे सिस्टर इन लॉ कही थी। वो खुश होने लग जाती है और इतने में जो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और वो जल्दी से भागते हुए फिर शिन को कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर आओगी, तुम्हारी कंपनी का क्या। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने डैड को संभालने के लिए देकर आई हूँ। और वो पूछती है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। जो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बस मुझे अपसेट इस बात का लग रहा है कि तुमने पहले बताई होती तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने जाता। तुम इतने दूर अकेले आई हो, कहीं तुम्हें कोई बुरे लोग मिल जाते तो। शिन बताती है कि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। तो फिर जो खुश होकर जल्दी से उसे किस कर लेता है और कहता है कि चलो घर पे, मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें मिलवाता हूँ। वो शिन को लेकर अंदर आ जाता है और अपने मॉम डैड से मिलवाता है। यहाँ पर जो की मॉम शिन को देखकर रोने लग जाती है कि फाइनली उनकी डॉटर इन लॉ घर आई। यहाँ पर शिन सॉरी कहती है कि मैं पहले टाइम नहीं निकाल पाई थी और इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि शायद मैं बहुत लेट आई हूँ। वो जो की बहन को भी हेलो बोलती है। तो फिर जो की बहन भी शिन से मिलकर खुश होती है। इतने में जो को उसकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कॉल आया होता है। वो लोग कहते हैं कि मैडम आपने बताया था कि आपके घर के बाहर रात में कोई बंदा आया हुआ था, तो हमने फुटेज चेक करे लेकिन कोई भी सस्पिशियस बंदा नहीं मिला। फिर यहाँ पर कॉल पर बात करने के बाद जो तुरंत ही शिन का हाथ पकड़ता है, कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। वो उसे रूम में लेकर जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं कि जियांग आज रात को तुम्हें परेशान करने आया था। शिन कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। तो फिर वो बताता है कि अगर अभी मुझे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कॉल नहीं आया होता तो पता ही नहीं लगता।
तो शीन कहती है कि तुम ऐसी ग्रैंडमा की वजह से परेशान थे ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके इस बारे में नहीं बताई ताकि तुम और परेशान ना हो। जो गुस्सा होने लग जाता है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही है। देखिए देखो, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उसे बता देती है कि वो जियांग से बात करने गई थी। सुनते के साथ ही जोआ फिक्र कर रहा था। शीन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं पब्लिक प्लेस में गई थी और मैंने उसे अच्छे से समझा दी हूँ कि अब वो मेरे पीछे पड़ना बंद कर दे। असल में वो मुझे लाइक करता है, लेकिन अब मैंने उसे ठीक तरीके से रिजेक्ट कर चुकी हूँ। जो फिर ये सब जानने के बाद शीन को हक करते हुए उसकी फिक्र कर रहा होता है कि उस दिन वो कितनी ज्यादा डर गई होगी ना। शीन कहती है कि लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शीन और जो जब रूम से बाहर आते हैं तो जो के पेरेंट्स शीन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि वैसे तो तुम लोग और सो सकते थे। फिर लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉम यहाँ पर शीन को बताती है कि वो लोग अभी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। फिर ये सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जो की ग्रैंडमा भी शीन को देखकर बहुत ही खुश होती है कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिल रही है। फिर ये सभी बहुत सारी बातें करते हैं और फिर शीन और जो यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। और फिर जो शीन से चीजें शेयर कर रहा होता है कि वो उसे हाई स्कूल टाइम से जानता है, तो शीन उसे फिर पुरानी चीजें पूछती होती है। फिर में शीन को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि घर में प्रॉब्लम हो गई है तो वो जल्दी घर पहुंचे। तो फिर शीन इस बारे में जो को बताने के बाद फिर यहाँ घर आ जाती है। यहाँ पर शीन को फिर स्टेप मॉम बता देती है कि याओ असल में प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए वो लोग अब बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई कि इसका करे क्या। यहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और शीन याओ से इस बारे में बात करती है। तो याओ बता देती है कि बच्चा जियांग का है। तो फिर ये सुनते के साथ ही शीन को गुस्सा आता है और वो नेक्स्ट डे फिर जियांग से मिलने ऑफिस में जाती है। यहाँ पर वो उसे साफ कह देती है कि याओ की मॉम बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है उसकी और याओ की शादी करवाने के लिए, तो वो ये सारी हरकतें बंद कर दे। यहाँ पर फिर जियांग से चैलेंज करता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली में शादी करके रहूंगा। तुम नहीं मिली तो क्या हुआ, तुम्हारी फैमिली तो मेरी होके रहेगी। शीन कहती है कि सच में तुम पूरे पागल हो। यहाँ पर जियांग फिर उसे चैलेंज करने के बाद चला जाता है और शीन सोच से बढ़ जाती है कि पिछली लाइफ में भी आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो सोचती है कि यानी अब वो सिर्फ जाओ से शादी नहीं करना चाहता है बल्कि मेरी कंपनी को भी मुझे छीनना चाहता है। वो सोचती है कि नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। फिर ये अपनी स्टेप मॉम को कॉल करके बता देती है कि जियांग कैसे उनकी बेटी याओ से शादी करने के पीछे पड़ गया। तो स्टेप मॉम तो कॉल पर कह देती है कि मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। पर फिर नेक्स्ट डे जब शीन अपने कंपनी आती है तो उसे उसके डैड का कॉल आता है कि उसकी स्टेप मॉम याओ और जियांग की शादी के लिए मान गई है। ये बात से वो भी शॉक होते हैं और शीन को भी शॉक लगता है। फिर शीन यहाँ अपने पेरेंट्स के घर पहुँचती है और देखती है कि जियांग भी यहाँ पर आया होता है। ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि तुम सही टाइम पर आई हो, तुम्हारी सिस्टर की शादी की बात चल रही है। तो शीन फिर अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि पहले तो आपको ये जियांग पसंद नहीं आ रहा था और आप मान नहीं रही थी, तो आप कैसे मान गई। तो फिर स्टेप मॉम कह रही होती है कि आखिर याओ और जियांग एक दूसरे से प्यार जो करते तो आखिर मैं कैसे नहीं मानती। शीन फिर यहाँ पर याओ और जियांग दोनों को ही हैप्पी मैरिज विश कर देती है और फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे आपसे फिर से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर दोनों स्टडी रूम में आके बात करते हैं। शीन अपने ग्रैंडपा को बताती है कि उसने जो उनसे शर्त लगाई थी कि वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा देगी, तो वो उसने कर दिखाई है। तो अब वो चाहती है कि जैसा उन्होंने प्रॉमिस करे थे कि वो उसे अब 10% शेयर देंगे। तो फिर ग्रैंडपा भी मान जाते हैं और तुरंत ही उसे साइन करके 10% शेयर उसके नाम कर देते हैं। शीन बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और कहती है कि वो तो चाहती है कि कंपनी के जनरल मैनेजर की पोजीशन वो उसे दे दे और वो अपने डैड को रिटायर करवा कर अकेले हैंडल करना चाहती है। ग्रैंडपा इस चीज के लिए भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट बारी शेयर होल्डर से बात करूंगा और तुम्हारे लिए मैं खड़े रहूंगा। तो शीन बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे शीन जब ऑफिस में होती है तो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उससे मिलने आई होती है और उसे इस बारे में बात करने आई होती है कि जियांग को वापस से कंपनी में जॉब दिलवा दे। शीन कहती है कि ठीक है कर दूंगी, लेकिन आखिर आप ये बताओ कि आप उस जियांग के लिए इतना सब कुछ कर क्यों रही है। तो कहती है कि आफ्टर ऑल अब वो मेरा सन इन लॉ जो बनने वाला है। तो शीन कहती है कि मुझे तो लगता है कि उसे आपका कोई सीक्रेट पता है। स्टेप मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शीन कहती है कि ठीक है फिर जाओ यहाँ से, मैं इस बारे में सोचूंगी। और फिर यहाँ पर शीन को अपनी फ्रेंड की मदद से अपनी स्टेप मॉम के अफेयर के बारे में पता लग जाता है कि वो असल में उसके डैड को उनके पीठ पीछे चीट कर रही है। वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन को कॉल आता है कि उसके ग्रैंडपा अचानक से इतने बीमार हो गए कि उनकी अभी सर्जरी चल रही है। फिर शीन यहाँ पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ हॉस्पिटल आई होती है और वो कह रही होती है कि आखिर अचानक से ग्रैंडपा ऐसे कैसे बीमार हो गए।
फिर डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि सर्जरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन ग्रैंडपा को अभी पूरी तरीके से होश नहीं आया। शीन फिर जो के साथ मिलकर अपने ग्रैंडपा के स्टडी रूम में जाती है और वहाँ पर वो कुछ एविडेंस ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहाँ पर बाल मिल जाना है, जिसके बाद फिर शीन यहाँ पर अपने ग्रैंडपा का हॉस्पिटल में ख्याल भी रखने आती है और वो उनसे बहुत सारी चीजें पूछते हुए बस इशारों में जवाब देने के लिए बोलती है और सब फिर कुछ समझ जाती है कि ये सारा किया गया स्टेप मॉम का है। और फिर वो अपनी प्लानिंग से यहाँ पर स्टेप मॉम का सच निकलवा ही लेती है इस बहाने से कि वो ऐसे प्रिटेंड करवाती है कि जैसे ग्रैंडपा ठीक हो चुके हैं। तो फिर स्टेप मॉम यहाँ पर ग्रैंडपा को मारने पहुंच जाती है, पर फिर शीन उनका ये पोल सभी के सामने खोल देती है और अपने डैड और सभी के सामने वो यहाँ पर ये भी बता देती है कि वो असल में चीट कर रही थी। ग्रैंडपा ये जान गए थे और इस वजह से ग्रैंडपा का मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश करी। पुलिस यहाँ पर स्टेप मॉम को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं। शीन ये भी बताती है कि ये जो स्टेप मॉम का बेटा है वो असल में उसके डैड का बेटा नहीं बल्कि किसी और मैन का बेटा है और यही वो सीक्रेट है जो जियांग जान चुका था और इसी नाम पर वो उन्हें धमकी दे रहा था। तभी तो वो याओ और जियांग की शादी के लिए भी मान गई थी। जियांग के स्टेप ब्रदर को यकीन नहीं आ रहा था तो शीन यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा देती है, जिसके बाद से इन लोगों को मानना ही पड़ता है। शीन की ग्रैंडपा यहाँ होश में तो आ गए होते हैं पर हॉस्पिटल में उनका ख्याल रखने के लिए शीन भी आ रुकी होती है। तो जियांग कहता है कि तुम घर जाके रेस्ट करो, तुम बिल्कुल भी सोई नहीं हो और ग्रैंडपा को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इनका ख्याल रखूंगा। तो फिर शीन मान जाती है और वो घर जाने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में कोई उसे बेहोश करके लेकर चला जाता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जियांग होता है। वो उसे धमकी देने लगता है कि वो जो को छोड़कर उसके पास आ जाए। तो शीन तो यहाँ पर साफ मना कर देती है। वो कहता है कि फिर हम सभी वापस मर जाएंगे और क्या पता हमारा थर्ड बार भी रीबर्थ हो जाए। शीन उससे पूछने लगती है कि या तुम मुझे बताओगे पिछली लाइफ में मेरे मरने के बाद आखिर क्या हुआ था। जियांग कहता है कि ठीक है, तुम जानने के लिए इतना क्यूरियस हो ही रही हो तो बता ही देता हूँ। वो बताता है कि जिस दिन तुम आग में फंस गई थी और मैं बच के बाहर आ गया था तभी मैंने देखा था कि जो तुम्हें बचाने के लिए अंदर गया हुआ था और फिर तुम दोनों ही मर चुके थे। तुम्हारी बॉडी बाहर निकाली जा रही थी और तुम दोनों साथ इतना क्लोज पड़े हुए थे कि सारे लोग इमोशनल हो गए थे, इवन मैं भी। पर पता है सबसे ज्यादा दुख मुझे क्या हुआ था? तुम्हारे मरने का नहीं बल्कि इस बात का कि तो तुम्हें फंसाने के लिए मैंने अपना इतना सारा टाइम लगाया और तुम मर गई तो सब वेस्ट हो गया। तो इस वजह से मैंने अपना टारगेट बदलने का सोचा और इस तरीके से फिर मैंने याओ को फंसाकर उससे शादी कर लिया और तुम्हारी पूरी कंपनी मेरी हो चुकी थी। जियांग कहता है कि लेकिन मैंने पिछली लाइफ में भी तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर को चुना था क्योंकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। शीन कहती है कि सच में तुम बहुत ही बड़े पागल हो। जियांग उसे कहने लगता है कि पिछली लाइफ में तो तुमने मुझे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दी थी और इस बार तुम मुझे छोड़कर उस जो के पास चली गई। तो यहाँ पर फिर उसे हैरेस करने की कोशिश करने जा रहा होता है तो शीन चिल्लाने लगती है। इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो चिल्लाता है कि छोड़ो उसे। तो जियांग उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं शीन को मार दूं तो फिर पीछे हो जाओ और वहाँ से जंप करो, तभी मैं शीन को छोड़ दूंगा, नहीं तो ये भी मर जाएगी। जो मान जाता है कि ठीक है उसे कुछ कहना मत। जियांग कहता है कि तुम कितने बड़े इडियट हो, तुम्हें लगता है कि ये तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं, पिछली लाइफ में भी ये मुझे ही चूज करने वाली थी। वो तो उस टाइम पर आग लग गई और तुम वहाँ पर आ गए उसे बचाने के लिए और इस वजह से वो इस बार तुम्हें चूज कर रही है। तभी जो तो यहाँ पर सच में शीन को बचाने के लिए यहाँ से जंप करने वाला होता है और वो जियांग के ऊपर गोली चलाकर शीन को बचा लेते हैं और जो जल्दी से फिर शीन के पास आता है और उसे बेहोश होते हुए देखकर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है। हॉस्पिटल में जब फिर शीन को होश आता है तो वो जो से कहने लगती है कि आखिर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता था। तो जो कहता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही थी, तो उसे बचाने के लिए उसने कुछ भी नहीं सोचा। फिर ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और शीन और जो की लाइफ अच्छी चल रही होती है। तब यहाँ पर जो शीन से चीज शेयर करता है कि उसे पता है कि वो रीबॉर्न हुई है। तो शीन ये जानकर काफी शौक होती है। वो कहता है कि जब उस दिन जो ने मुझे इस बारे में बताया था उस आग वाले इंसिडेंट के बारे में, तो फिर पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद आया कि जिस दिन तुम मेरी क्लास में सबसे पहली बार आई थी उसी दिन ही तुमने मुझे आग वाले इंसिडेंट के बारे में क्वेश्चन करी थी। तब जाकर मुझे यकीन आ गया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इस लाइफ में तुमने मुझे चूज करी। तो फिर शीन भी बताती है कि उसे इस लाइफ में इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा था कि वो उसे पसंद करता हो सकता है, नहीं तो वो शायद कभी जियांग को चूज करती नहीं। जो शीन को एक और चीज बताता है कि वो असल में उसे चाइल्डहुड टाइम से जानता है और तभी से उसे लाइक भी करता है।
तो शिनचो जानने के बाद काफी शौक होती है और फिर जो नहीं किस करते हैं इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।